वो चोर था। जन्नत और नमाज दो में से क्या चाहिए? तो तुम कौन हो, कैसे आए? बहुत से मुर्दे को प्यारे जागो, चैन से सोना है तो अभी तक। मुसीबत और परेशानी के वक्त नमाज। दावत की दुनिया में पहली बार चिल्ले में निकलता है, 20-25 दिन के बाद आमिर साहब उसको बात करने की जिम्मेदारी देते हैं कि भाई अब आज बात तुझे करना है। हर नए साथी की पहली हिम्मत है ना, और हर नए साथी की पहली ताकत, जी वो किस्सा है। बुनियाद बन जाता है वो किस्सा उसके लिए। इस बुनियाद के ऊपर वो आगे बढ़ता चला जाता है काम की लाइन से। अल्लाह पाक हम सबको आगे बढ़ाए और मौत तक दावत की मुबारक मेहनत में लगाए रखे। दावत की बुनियाद क्या है? तौहीद है। दावत की बुनियाद रिसालत है। दावत की बुनियाद आखिरत है। हर नबियों के दावत की बुनियाद है तौहीद, रिसालत और आखिरत। बात आगे चला। कहते हैं कुफा में एक कुली था जिस पर लोगों को बहुत एतमाद था। अमीन होने की वजह से ताजिरों का सामान वगैरह भी ले जाया करता था। एक मरतबा वो सफर में जा रहा था। रास्ते में एक शख्स उसको मिला। पूछा कहाँ का इरादा है? कुली ने कहा फुला शहर का। वो कहने लगा कि मुझे भी जाना है, मैं पाँव चल सकता तो तेरे साथ ही चलता। क्या यह मुमकिन है कि 1 दिनार किराए पर मुझे खच्चर पर सवार कर ले? कुली ने इसको मंजूर कर लिया। वो सवार हो गया। रास्ते में एक डोराहा मिला। सवार ने पूछा किधर को चलना चाहिए? कुली ने शरिया आम का रास्ता बताया। सवार ने कहा यह दूसरा रास्ता करीब का है, शरिया आम यानी पब्लिक जनरली जिस रास्ते को यूज करती है वो रास्ता कुली ने बताया कि इस रास्ते से जाएंगे। सवार ने क्या कहा? दूसरा रास्ता बताया। यह दूसरा रास्ता करीब का है और जानवर के लिए भी सहूलत का है, सब्जा इस पर खूब है। कुली ने कहा मैंने यह रास्ता देखा नहीं। सवार ने कहा कि मैं 12 इस रास्ता पर चला हूँ। कुली ने कहा अच्छी बात है, इसी रास्ते को चले। थोड़ी दूर चलकर वह रास्ता एक वहशतनाक जंगल पर खत्म हो गया जहाँ बहुत से मुर्दे पड़े थे। वह शख्स सवारी से उतरा और कमर से खंजर निकालकर कुली के कत्ल करने का इरादा किया। वो सवार नहीं था असल में, वो मुसाफिर नहीं था असल में, वो चोर था, वो लुटेरा था, लेकिन धोखे से लोगों को इस तरह से कत्ल कर दिया करता था। कुली ने कहा कि ऐसा न कर, यह खच्चर और सामान सब कुछ ले ले, यही तेरा मकसूद है, मुझे कत्ल न कर। उसने न माना और कसम खाली के पहले तुझे मारूंगा फिर यह सब कुछ लूंगा। उसने बहुत आजीजी की मगर उस जालिम ने एक न मानी। कुली ने कहा अच्छा मुझे 2 रकात आखिरी नमाज पढ़ने दे। उसने कबूल किया और हंसकर कहा जल्दी से पढ़ ले। इन मोर्डों ने भी यही दरख्वास्त की थी मगर उनकी नमाज ने कुछ भी काम न दिया। मतलब कितने सारे लोगों को इस तरह से वो माटा आया है। कई वक्त से ये उसका सिलसिला होगा। सबको ऐसे धोखा दे के लाता था और मार के खत्म कर देता था और सामान ले लेता था। उस कुली ने नमाज शुरू की। अलहम्द शरीफ पढ़कर सूरत भी याद न आई। उधर वो जालिम खरा तकाजा कर रहा था कि जल्दी कर। बेख्तियार उसकी जबान पर यह आयत जारी हुई, अमन युजीबुल मुत्तर्रा इज़ा दआहु। यह पढ़ रहा था और रो रहा था। एक सवार नमूदार हुआ जिसके सर पर चमकता हुआ खोल यानी लोहे की टोपी था। उसने नेजा मारकर उस जालिम को हलाक कर दिया। जिस जगह वह जालिम मर कर गिरा आग के शोले उस जगह से उठने लगे। यह नमाजी बेख्तियार सिजदे में गिर गया, अल्लाह का शुक्र अदा किया। नमाज के बाद उस सवार की तरफ दौड़ा, उससे पूछा कि खुदा के वास्ते इतना बता तो तुम कौन हो, कैसे आए? उसने कहा कि मैं अम्मन युजीबुल मुत्तर्रा का गुलाम हूँ, जिसको तुमने नमाज में याद किया, मैं उसका गुलाम हूँ। अब तुम मामून हो, जहाँ चाहो जाओ। यह कहकर चला गया। दर हकीकत नमाज ऐसी ही बड़ी दौलत है, अल्लाह की रजा के अलावा दुनिया के मसाइब से भी अक्सर निजात का सबब होती है और सुकून कल्ब तो हासिल होता ही है। इब्ने सीना रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि अगर मुझे जन्नत के जाने में और 2 रकात नमाज पढ़ने में इख्तियार दिया जाए तो मैं 2 रकात ही को इख्तियार करूंगा, इसलिए कि जन्नत में जाना मेरी अपनी खुशी के वास्ते है और 2 रकात नमाज में मेरे मालिक की रजा है। लो कितना बड़ा इखलास है यार, कितना बड़ा इखलास है। इखलास का ये आला दर्जा है। क्या है जी? इखलास का आला दर्जा है ये, है ना जी। जन्नत और नमाज दो में से क्या चाहिए? तो क्या कहा? अगर मुझे इख्तियार दिया जाए तो मैं नमाज को इख्तियार करूंगी, क्योंकि जन्नत में जाना मेरे दिल की खुशी है और नमाज पढ़ना मेरे रब की खुशी है ना। ये इखलास का आला दर्जा होता है। क्या होता है? आला दर्जा होता है। अल्लाह पाक हम सबको ऐसे इखलास नसीब फरमावे, है ना। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि बड़ा काबिल रश्क है वो मुसलमान जो हल्का फुल्का हो, यानी अहल अयाल का ज्यादा बोझ न हो, नमाज से वाफिर हिस्सा उसको मिला हो, रोजे सिर्फ गुजारे के काबिल हो, जिस पर सब्र करके उम्र गुजार दे, अल्लाह की इबादत अच्छी तरह करता हो, गुमनामी में पड़ा हो, जल्दी से मर जावे, न मिराज ज्यादा हो न रोने वाले ज्यादा हो। हल्का फुल्का कैसे रहना है दुनिया में? हल्के फुल्के मुसाफिर की तरह रहना है ना। जैसे मुसाफिर खाने में आए हैं, बस आदमी मुसाफिर खाने में क्या करता है उस तरह से जिंदगी को बस काम चला लेना है ना। हर चीज से काम चला लेना है। भाई ये चल जाएगा, चला लो, काम चला ले, है ना जी। हल्के फुल्के बन के रहेंगे, दुनिया बड़ी मजा आएगी, दुनिया में जीने का मजा भी आएगा फिर, है ना जी।
اور अमाल करने की तौफीक भी होगी फिर, और दिन की मेहनत करने की फिर तौफीक भी होगी। हल्के दुनिया का बोझ ही इतना सब है, तो ये दुनिया का बोझ इतना सब लेके चल रहा है, क्या आखिरत का बोझ उठाएगा बेचारा, है ना। आखिरत का बोझ उठाना है तो दुनिया के बोझ को हल्का करना पड़ेगा पड़ेगा जी। और पाक हम सबको आखिरत का बोझ उठाने की तौफीक अता फरमावे इस दुनिया में जी, ताकि आखिरत में हल्के फुल्के रहेंगे इंशाअल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह,